Hello students, I am Hima Pandey. Welcome you all in same class that is simple and fun education. So students, in the last class we started the topic PNS, that is the peripheral nervous system of human beings. हमने उसमें जो रिफ्लेक्स एक्शन होता है किस तरीके से टेक प्लेस करेगा उसको स्टडी किया था. अब हम स्टडी करेंगे कि जो पीएनएस है उसके दो पार्ट्स हमने बोले थे. वन वाज द वॉलेंट्री एंड द सेकंड वाज द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है ये वो सिस्टम होगा जो कि क्या करता है, इनवॉलेंटरली एक्ट करेगा. यानी कि जितनी भी एक्टिविटीज होती है इसके अंदर वो सारी की सारी क्या होंगी, इनवॉलेंटरली काम करेंगी. ये वो एक्शंस को रेगुलेट करेगा जो कि हम अपनी मर्जी से नहीं करते हैं. फॉर एग्जांपल जो हमारी हार्ट बीट है या फिर जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस है या डाइजेशन की जो प्रोसेस होती है, ये सब प्रोसेस क्या है, ये इनवॉलेंटरी एक्शंस है और ये इन सब को कौन रेगुलेट करेगा, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम रेगुलेट करेगा. सेकंड जो सिस्टम है वो क्या है, वॉलेंटरी सिस्टम है. वॉलेंटरी सिस्टम एज द नेम इंडिकेट, इसके अंदर वॉलेंटरी एक्शंस होंगे जो कि क्या किए जाएंगे, रेगुलेट किए जाएंगे. फॉर एग्जांपल वॉकिंग, रनिंग, राइटिंग, टॉकिंग, ये सब क्या है, वॉलेंटरी एक्शंस हैं जिनको क्या है, जो वॉलेंटरी वाला सिस्टम रहेगा पीएनएस का वो क्या करता है, रेगुलेट करेगा. अब हम स्टडी करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक को, दैट इज द सीएनएस यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम. तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं. अगर आपको आज की क्लास पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को. लेट्स स्टार्ट टुडेस क्लास, दैट इज ऑल अबाउट सीएनएस. अब सीएनएस, तो देखो एनएस का मतलब तो आपको पता ही है कि एनएस मींस नर्वस सिस्टम और यहाँ पे सी का मतलब क्या है, सेंट्रल. तो ये क्या है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम होगा और यही सिस्टम है जो कि क्या करता है, रेगुलेट करता है जितनी भी फंक्शनिंग होती है हमारे बॉडी पार्ट्स की, वेरियस ऑर्गन्स की, इन सबको क्या करता है, ये रेगुलेट करेगा. कौन, जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम होगा. ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स. फर्स्ट इज द ब्रेन एंड द सेकंड इज द स्पाइनल कॉर्ड. पहला तो क्या है, ब्रेन है और सेकंड क्या है, स्पाइनल कॉर्ड है. तो हम इन दोनों के बारे में स्टडी करेंगे. फर्स्ट विल डिस्कस अबाउट द ब्रेन. जो ब्रेन है, हमारा जो ब्रेन होगा ये कहाँ प्लेस्ड है, यस, स्कल जो रीजन है हमारा, ये वाला जो पार्ट है इसके अंदर, और स्कल में भी कौन से पार्ट के अंदर होगा, ये इन दी क्रेनियम. क्रेनियम क्या है, वो रीजन है जिसके अंदर जो ब्रेन है वो हमारा क्या है, प्लेस्ड है. अब जो ब्रेन है इसको प्रोटेक्शन देने के लिए यानी कि इसको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या है, कवरिंग प्रेजेंट होगी. दीज कवरिंग्स आर नोन एज मेनिंजेस. इनको क्या बोलते हैं, मेनिंजेस बोलते हैं. कितनी होती है ये, तीन लेयर्स होगी. जिस तरीके से आप क्या करते हो अपनी बुक्स को, नोटबुक्स को बचाने के लिए उसके चारों तरफ क्या करते हैं, कवर लगा देते हैं, सो दैट क्या है, वो फटे नहीं. इन द सेम वे जो हमारा ब्रेन है जो कि क्रेनियम के अंदर प्लेस्ड है. अब क्रेनियम इतना हार्ड है, बोनी स्ट्रक्चर है, जिसकी वजह से क्या होता है, वो ब्रेन ऑलरेडी प्रोटेक्टेड है, बट स्टिल इसका एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देने के लिए क्या होती है, वहाँ पे 3 लेयर्स होती हैं. दीज 3 लेयर्स आर नोन एज मेनिंजेस. इन मेनिंजेस के बीच में जैसे कि सैंडविच बनाते हो ना, तो एक ब्रेड होता है फिर दूसरा ब्रेड होता है, बीच में कुछ ना कुछ तो आप फिल करते हो तभी तो सैंडविच बनता है आपका. तो इन द सेम में ये जो मेनिंजेस होती हैं इनके बीच में जो जगह खाली बच गई वहां पे क्या प्रेजेंट होता है, एक फ्लूइड यानी एक लिक्विड प्रेजेंट रहेगा. दिस फ्लूइड इज नोन एज सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड. इसको हम क्या कहते हैं, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड बोलेंगे या फिर सीएस फ्लूइड. ये जो फ्लूइड है, देखो सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड क्यों बोला हमने, क्योंकि हम जब स्पाइनल कॉर्ड पढ़ेंगे तब भी हम पढ़ेंगे कि वहां पे भी क्या होगा, फ्लूइड प्रेजेंट रहेगा. तो और जो सेरिब्रो वर्ड है किसके लिए, ब्रेन के लिए. तो सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड यानी कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों जगह पे मिलता है, इसलिए इन दोनों से मिलाकर इसका क्या कर दिया, नाम रख दिया कि ये सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड है. अब ये जो सीएस फ्लूइड है इसका काम क्या होगा, तो ये क्या करता है, नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा. जो भी न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड होंगे उनको क्या करता है, वहां पे कंटिन्यूटी में सप्लाई करता है. एज वेल एज एक शॉक ऑब्जर्वर की तरह, एब्जॉर्बर की तरह भी क्या करेगा, ये एक्ट करेगा. यानी कि ये और ये क्या करते हैं, इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं. कभी कभार मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो स्पाइनल कॉर्ड है वो किस तरीके से प्रोटेक्ट होती है, जो ब्रेन है वो किस तरीके से प्रोटेक्टेड रहेगा. तो जो ब्रेन है उसके अंदर क्या होगा, क्रेनियम कैविटी के अंदर प्लेस है. इसके बाहर क्या होते हैं, 3 मेनिंजेस होती हैं और इन मेनिंजेस के बीच में क्या प्रेजेंट रहेगा, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड रहेगा. अब हम स्टडी करेंगे पार्ट्स ऑफ द ब्रेन. तो अब हम पढ़ेंगे कि ब्रेन के कितने पार्ट्स होते हैं. जो हमारा ब्रेन है इसके अंदर आपको पढ़नी है 3 पार्ट्स. कितने पार्ट्स हैं हमारे ब्रेन के, 3. फर्स्ट इज द फोर ब्रेन, सेकंड इज द मिड ब्रेन एंड द थर्ड वन इज द हिंड ब्रेन. थर्ड क्या है इसमें, हिंड ब्रेन है. अब इन सबको एक बार स्टडी करेंगे.
तो देखो जो फोर ब्रेन है इसका जो मेन पार्ट होता है, जो हमारा ब्रेन का पार्ट ना अपर वाला पार्ट है, ये जो पार्ट होता है ये दो हेमिस्फीयर्स के अंदर क्या होता है डिवाइड होता है। जो हमारा फोर ब्रेन का पार्ट है इट इज डिवाइडेड इनटू टू हेमिस्फीयर्स। ये जो दोनों हेमिस्फीयर होंगे इनको हम बोलते हैं सेरेब्रम हेमिस्फीयर। ठीक है, तो जो फोर ब्रेन का पार्ट होगा जो कि आपको पढ़ना है वो क्या आपका सेरेब्रम है। ये जो सेरेब्रम होते हैं ये दो हेमिस्फीयर्स के अंदर क्या होता है डिवाइडेड होता है। जो सेरेब्रम होगा इसका फंक्शन क्या है हमारी बॉडी के अंदर, देखो अपनी डे टू डे लाइफ में आप जो भी काम करते हो, जितने भी आपके वॉलेंटरी एक्शन है, वॉलेंटरी एक्शन कौन से जो आप अपनी मर्जी से करो, लाइक सोचना हो गया, लिखना हो गया, ये सब काम कौन करवाएगा, इन सबको वॉलेंटरी एक्शंस को कौन रेगुलेट करवाता है आपका फोरब्रेन में सेरेब्रम वाला जो पार्ट होगा ये। एज वेल एज और जो प्रोसेस होते हैं जैसे कि फीलिंग्स जितने भी होते हैं, सैड होना, हैप्पी होना, इसके अलावा जो हम में भूख फील हो रही है, प्यास फील हो रही है, ये सब किस में आ जाता है आपके फोरब्रेन के फंक्शन में आएंगे। इसके अलावा सोचना, रीजनिंग लगाते हैं हम लोग, है ना, जैसे रीजनिंग के क्वेश्चंस गिवन होते हैं तो उसमें आप जो रीजनिंग लगाते हैं, डे टू डे लाइफ में जो होता है लॉजिक्स निकालना, दो चीजों के बीच में लिंक फॉर्म करना, तो ये सब काम किसके हैं ऑफ द फोरब्रेन दैट इज द सेरेब्रम। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द नेक्स्ट पार्ट दैट इज द मिड ब्रेन। मिड ब्रेन नेम ही इंडिकेट कर रहा है यानी कि मिड में होगा, किसके फोरब्रेन और हिंड ब्रेन के बीच में है ये पार्ट। और ये जो रीजन होगा मिड ब्रेन ये क्या करता है हमारी बॉडी के रिफ्लेक्स एक्शंस, जैसे कि जो कि हमारा हेड रीजन से ट्रंक रीजन से जो होगा ना, हेड नेक और ट्रंक रीजन का जो रिफ्लेक्स एक्शन होगा उसमें ये क्या करता है हेल्प करता है काफी ज्यादा। एज वेल एज जो क्लोजिंग ऑफ द आईलिड होती है ना, हमारी आंखें खुलती हैं बंद होती हैं, खुलती हैं बंद होती हैं, इसको भी कौन रेगुलेट करवाता है, जो हमारा मिड ब्रेन होगा ये। यानी कि इसका मेन काम क्या होगा, रिफ्लेक्स एक्शन में ये क्या करता है रोल प्ले करेगा। फिर अगर हम बात करें किसकी, हिंड ब्रेन की। अब हिंड ब्रेन के आपको पढ़ने हैं तीन पार्ट कौन कौन से हैं, पोनस, मेडुला और सेरिबेलम। अब देखो बहुत बार बच्चे क्या हैं दो वर्ड्स में कंफ्यूज होते हैं, कौन कौन से थे इसमें, पोनस, मेडुला एंड द थर्ड इज द सेरिबेलम। दोनों में बहुत कंफ्यूजन हो जाती है, लेकिन इन दोनों वर्ड से कंफ्यूज नहीं करना। अगर हम बात करते हैं फोरब्रेन की तो वहां पे सेरिब्रम होगा, और अगर हम बात करेंगे इसकी हिंड ब्रेन की तो उसमें क्या आएगा, सेरिबेलम। अब इसका जो स्ट्रक्चर होता है ना सेरिबेलम का, इट इज ऑलमोस्ट ऑल अबाउट सिमिलर टू दैट ऑफ द सेरिब्रम, बट ये साइज में क्या होता है छोटा होगा, और क्या होगा ये इस रीजन में प्रेजेंट रहता है हमारी बॉडी में। ठीक है, हिंड ब्रेन है। तो अब जो हिंड ब्रेन है इसके तीन पार्ट्स हो गए, पोनस, मेडुला और सेरिबेलम। इन तीनों के काम क्या है इनको देख लेते हैं एक बार। जो पोनस रीजन है ये क्या करेगा हमारी बॉडी के अंदर, तो जो पोनस रीजन होता है ये हेल्प करता है हमारी बॉडी में रेस्पिरेशन की प्रोसेस को रेगुलेट करने में। किस चीज में हेल्प करेगा, टू रेगुलेट द प्रोसेस ऑफ द रेस्पिरेशन। जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस है, हम जो इनहेल एक्सहेल कर रहे हैं, प्रोसेसेस जो होती हैं उसमें कौन करता है हमारा जो पोनस रीजन होगा ये। फिर ये जो मेडुला रीजन है इट हेल्प्स इन ऑल द इनवॉलेंटरी एक्शंस। वॉलेंटरी कौन करवा रहा था, सेरिब्रम और द फोरब्रेन। और जो इनवॉलेंटरी एक्शन होंगे जो कि हमें बिना सोचे समझे हम कर लेते हैं, जैसे कि स्नीजिंग, कफिंग, वोमिटिंग, swallowing ऑफ द फूड, ये तो चलो वॉलेंटरी होगा। swallowing ऑफ द फूड, डाइजेशन ऑफ द फूड जो होता है उसके लिए जो पेरिस्टोल्टिक मूवमेंट्स होते हैं ना, हमने इसोफेगस के अंदर पेरिस्टोल्टिक मूवमेंट होती है, वो कंट्रोल कॉन्ट्रैक्ट होता है, रिलैक्स होता है, कॉन्ट्रैक्ट होगा, रिलैक्स होगा। तो ये जितनी भी हमारी बॉडी में इनवॉलेंटरी एक्शंस हैं जो कि हम अपनी मर्जी से नहीं करते, उन सबको कौन रेगुलेट करवाएगा, जो मेडुला होगा वो। अब बच गया ये सेरिबेलम। सेरिबेलम में से कई बार एग्जाम में क्वेश्चंस आ जाते हैं और वो डायरेक्टली पूछेगा कि इसका फंक्शन बता दो। कभी कभार क्या होता है वो एग्जांपल आपको दे देंगे एंड दे विल आस्क कि बताओ ये कौन से पार्ट का काम था इन सब में से। तो उसमें आपको पता लगाना, कैसे पता लगाओगे, जब आपको इनके फंक्शंस याद होंगे। तो सेरिबेलम जो है इसका फंक्शन क्या होता है, ये हेल्प करता है हमारी बॉडी के बैलेंस को और इक्विलिब्रियम को मेंटेन रखने में। जो हमारी बॉडी का मेन बैलेंस है उसको कौन मेंटेन रखेगा, ये। और जो पोस्चर ऑफ द बॉडी होगा उसको भी क्या करेगा, ये ही मेंटेन रखेगा। इक्विलिब्रियम मैंने बोल दिया, बट इक्विलिब्रियम का जो मेन काम होता है किसका होता है, हमारे ईयर का। बॉडी के इक्विलिब्रियम को मेंटेन रखने का काम ईयर का है, बट बैलेंस और पोस्चर जो जैसे हम खड़े कैसे हो रहे हैं, है ना, ये। इसके अलावा लेट सपोज ये जो मार्कर की कैप है ये नीचे गिरे, अब मैं इसको उठा रही हूँ, तो इसको उठाते टाइम जो मेरी बॉडी का बैलेंस था, बॉडी का पोस्चर था, झुकने के बाद वापस उठना, तो ये जो चीज थी रेगुलेट किसने की, मेरे सेरिबेलम ने। किसने रेगुलेट किया इसको, मेरे सेरिबेलम ने। एज वेल एज और अगर हम इसके एग्जांपल्स लें, जैसे कि राइडिंग अ बाइसिकल, जब हम बाइसिकल चलाते हैं तो उस टाइम पे हमारी बॉडी का बैलेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है ना, बैलेंस मेंटेन करते हैं हम लोग।
वो कौन रेगुलेट करवा रहा था? सेरिबेलम। हम डांस करते हैं, डांस करते टाइम जो हमारे डिफरेंट डिफरेंट पोस्चर्स होते हैं बॉडी के, उनको कौन बना रहा है, कौन हेल्प कर रहा है वहाँ पे? सेरिबेलम हेल्प कर रहा है। बाइक चला रहे हो, मोटरसाइकिल चला रहे हो, कार चला रहे हो, खुद भी चल रहे हो पैदल, यानी कि डे टू डे लाइफ में जो भी काम कर रहे हो जिसमें हमारे बॉडी के पोस्चर का और बैलेंस का मेंटेन रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, उसमें कौन हेल्प करेगा? सेरिबेलम। तो इसमें से काफी बार एग्जाम में एग्जाम्पल्स देके क्वेश्चन आते हैं, जैसे मैंने आपको बताया ना कि राइडिंग कर रहे हो आप, बाइसाइकिल राइड कर रहे हो, तो उस टाइम पे जो कौन सा पार्ट है ब्रेन का वो एक्टिव है, या कौन सा ब्रेन का पार्ट आपकी हेल्प कर रहा है, तो उसमें क्या होगा? सेरिबेलम। फिर अगर पूछ ले कि जो कफिंग है उसमें कौन सा होगा, तो मेडुला। फिर अगर रेस्पिरेशन का बोले तो क्या होगा? पोनस। फिर अगर पूछ है हमें थर्स्ट है ना, प्यास लगी है, हमें भूख लगी है, तो इसको कौन पता लगवाता है? तो सेरिबेलम, सेरिब्रम। अब देखो अगर सेरिब्रम का एग्जांपल वहां पे गिवन नहीं होगा और वहां पे क्या है आपको मैचेड करके क्वेश्चन गिवन है और उसमें क्या है सेरिब्रम मिसिंग है, तो वहां पे टर्म गिवन होगी आपको हाइपोथैलेमस। ठीक है, वहां आपको ध्यान रखना है अगर हाइपोथैलेमस गिवन है तो उस टाइम पे आप उसको किससे मैच करेंगे? हाइपोथैलेमस से, क्योंकि जो ये भूख लगना, प्यास लगना, ये जो फीलिंग होती है इसको कौन रेगुलेट करवाता है? जो हाइपोथैलेमस होगा वो। अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट पार्ट। ये जो ब्रेन वाला पार्ट है ये तो खत्म हो गया, इसके फंक्शन देखिए, हमने इसके पार्ट देखिए। अब हमने इसके बाद क्या करता, जो सेकंड पार्ट है हमारी सीएनएस का, वो क्या थी? हमारी स्पाइनल कॉर्ड थी। तो स्पाइनल कॉर्ड क्या है? ये कॉर्ड होगी, यानी कि एक लॉन्ग ट्यूब होती है या फिर नर्व्स होंगी बहुत सारी, जो कि क्या होती है? रन करती हैं फ्रॉम द लोवेस्ट रीजन। लोवेस्ट रीजन कौन सा था हमारा? जो मेडुला वाला रीजन था ना, ये जो रीजन है यही क्या होगा? आगे जाकर के ज्वाइन हो जाता है किसके साथ? स्पाइनल कॉर्ड के साथ। जितने भी नर्व्स हमारे ब्रेन से निकलती हैं, अराइज होती हैं, वो सब की सब कहाँ चली जाएंगी? फिर नीचे मेडुला रीजन से होते हुए कहाँ चले जाते हैं? वो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर चले जाएंगे। अब ये जो स्पाइनल कॉर्ड है इसकी प्रोडक्शन किस तरीके से होती है? तो देखो आपको पता है कि जो पीछे की बोन होती है हमारी, ये कौन सी होती है? हमारी बैकबोन होती है ना, जिसको हम साइंस की टर्म में क्या कहते हैं? वर्टिब्रल कॉलम बोलेंगे। अब ये जो वर्टिब्रल कॉलम होती है ना, इसके बीच में क्या होता है? होलो स्पेस होता है, जिसके थ्रू जो ये वर्टिब्रल कॉलम होती है, जिसके थ्रू ये जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड होती है वो क्या होती है? रन करती है फ्रॉम द ब्रेन, और जो भी लोवेस्ट पार्ट होगा बॉडी का पीछे से बैक में, वहां तक क्या होगी? रन करके जाएगी। अब ये जो स्पाइनल कॉर्ड है इसका प्रोटेक्शन, इसका मतलब किससे हुआ है? वर्टिब्रल कॉलम से, यानी कि जो वर्टिब्रल कॉलम है वो क्या करती है? इसको एक्सटर्नल प्रोटेक्शन देती है, जस्ट लाइक द क्रेनियम वाज प्रोवाइडिंग टू द ब्रेन। इसके बाद क्या होगा? इसके अंदर भी क्या होंगे? मेनिंजेस प्रेजेंट होंगी, 3 मेनिंजेस होंगे, तीनों मेनिंजेस के बीच में क्या होगा? सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड क्या होगा? प्रेजेंट होगा, जो कि इसको क्या करेगा? प्रोटेक्शन देगा, एज वेल एज जो मैकेनिकल शॉक होते हैं, जैसे हम गिर जाते हैं कई बार, तो उन चीजों से क्या करता है? ये उसको प्रोटेक्शन देता है। अब इसमें से नर्व्स पूछते थे कितनी नर्व्स निकलती हैं, तो इसमें से 31 पेयर, ठीक है, 31 नहीं 31 पेयर, 31 पेयर्स ऑफ नर्व्स क्या होती हैं? स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं, और फिर ये डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, यानी कि जो बिल्कुल एंड पॉइंट है ना बॉडी का, ये यहाँ हो गया टिप पार्ट, या फिर नीचे टो वाला पार्ट हो गया, हर एक बॉडी पार्ट को, हर एक सेल को क्या करती है? कनेक्ट करेगी। किसकी हेल्प से कनेक्ट करेगा? ये जो इसमें से नर्व निकल रहे हैं, यानी कि जितने भी मेजर मसल्स हैं उन सबको क्या करेगा? ये रेगुलेट कराएगा। अब जो हमारा नर्वस सिस्टम था, सीएनएस था, इसमें जो ब्रेन हमारा, इसका ब्रेन का काम क्या होगा? तो देखो ये मेन सेंटर का काम करता है हमारी बॉडी का, ठीक है। जितने भी एक्टिविटीज होंगे उन सबको क्या करता है? रेगुलेट करेगा, पता लगाएगा कि क्या हो रहा है चारों ओर। जितने भी स्टिमुलस होंगे वो क्या करते हैं? सिग्नल को सेंड करते हैं टू द सीएनएस, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम, उसमें भी मेनली ब्रेन के पास जाता है सिग्नल। ब्रेन एक हाईली इंटेलिजेंट डिसीजन लेने में हेल्प करेगा। लेट्स सपोज आप खाना लेके जा रहे हो, ठीक है, आपने खाना डाल दिया प्लेट में। अब जो प्लेट थी वो क्या थी? हल्की हल्की गर्म थी। रिफ्लेक्स एक्शन का अगर हम कहें, यानी कि सिर्फ अगर स्पाइनल कॉर्ड ही वो डिसीजन लेता तो उसके अकॉर्डिंग तो उसको प्लेट छोड़ देनी चाहिए थी, क्योंकि वो गर्म थी। बट जो हमारा ब्रेन है वो क्या कहता है उस टाइम पे कि नहीं, ये जो प्लेट है वो गर्म तो है, लेकिन जो खाना है वो क्या होगा? वेस्ट हो जाएगा। अब वो खाना अगर वेस्ट होकर गिर गया तो मम्मा डांटेंगी। अब मम्मा की डांट से भी बचना है और ये गर्म भी लग रहा है, तो हमें क्या करना है? इसको आराम से यहीं रख दो नीचे, ठीक है। तो यानी कि उस टाइम पे जो ये इंटेलिजेंट डिसीजन लिया, जिसने आपको दोनों तरीके से बचा लिया, एक तो आपका हाथ भी नहीं जल रहा अब, और सेकंड क्या है? अब मम्मा की डांट से भी बचे। तो इंटेलिजेंट डिसीजन लेने में कौन हेल्प कर रहा था? कुछ केसेस में क्या होता है? इंटेलिजेंट डिसीजन हमें लेने पड़ते हैं, तो उस केस में ये इंटेलिजेंट डिसीजन लेने का काम किसका? ब्रेन का। इसके अलावा हमने जो इनके फंक्शन पढ़े ना इन सबके, देखो अगर हमें भूख लगी है लेकिन हमारे पास ऐसा कोई सेंस ऑर्गन ही नहीं था, या हमारे ब्रेन के अंदर वो पॉइंट ही नहीं है, तो इसका मतलब तो एक टाइम ऐसा आएगा जितनी एनर्जी थी सारी की सारी खत्म हो गई,
और अब ड्यू टू लैक ऑफ एनर्जी ब्रेन को पता ही नहीं चल रहा है, एनर्जी खत्म हो गई है, तो आप कोई भी काम कर ही नहीं पाओगे। तो ये क्या करता है, हाईली इंटेलिजेंट डिसीजन लेने में हेल्प करेगा, एज वेल एज ये क्या करता है, कोऑर्डिनेशन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में भी हेल्प करता है। ठीक है, जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं वो एक कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं, एक साथ काम करते हैं किसी एक पर्टिकुलर काम को करने के लिए, तो उस कोऑर्डिनेशन ऑफ द वर्क में भी क्या करता है, ये हेल्प करेगा। तो ये क्या था आपका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड था, सीएनएस था, सीएनएस के अंदर कौन कौन से पार्ट्स होंगे, किस तरीके से वो क्या करते हैं, एक्ट करते हैं। अब इसमें जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है जो कि रह गया है वो आपका है एंडोक्राइन सिस्टम का, जो कि जिसके अंदर हम पढ़ेंगे हार्मोन्स क्या होते हैं, हार्मोन्स के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स कौन कौन से होंगे और वो किस तरीके से क्या करते हैं, मतलब कौन सा जो ग्लैंड है, एंडोक्राइन ग्लैंड है, वो उसको रेगुलेट करेगा। तो इस टॉपिक को हम कवर अप करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर। आज की क्लास को यहीं पे स्टॉप कर रहे हैं। अगर आपको आज की क्लास पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, और पढ़ना मत भूलना, रिवाइज जरूर करना इस टॉपिक को। तब तक के लिए बाय।